परिवार में जितना भी आशीष कृपा बरकत और हमारे जीवन में जितना भी आशीष कृपा मिल है उस लोग लगे ईश्वर के आभार प्रकट करे लगे यहाँ जमा हुए हैं। तो आज हमारे मन यहाँ विशेष मतलब लगे जमा हुए हैं और आज हमारे मन दो विशेष घटना भी याद करेला। पहला कि नया घर के आशीष देखिए हमारे मन आशीष कर ले, और दूसरा हमारी बेटी आयुषी बेटे के छठी धन विधि के कार्यक्रम के संपन्न करने लगे यहाँ जमा हुए हैं। तो चलो आज हमारे मन हमार विशेष करके ये परिवार लगे और हमारे बेटी आयुषी लगे विशेष करके ईश्वर से विनती और प्रार्थना करब, ईश्वर से आशीष और कृपा मांगब, और ताकि इस परिवार में सुख शांति और एकता और ईश्वर की उपस्थिति हमेशा बनी रहे। तो आज हमारे मझे नम्रता हीरो जो कि अपन जन्म दिवस मनाते कर लगे विनती करा कि अब ईश्वर के भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करवाएं, सुस्वस्थ रखवाएं और जीवन में सब दुख तकलीफ में साथ देवाएं और ताकि वो बेस्ट और नमूना तेरे जीवन के चेक करवाएं। तो चलो हमारे सब व्यक्तिगत पारिवारिक मतलब की याद करते हुए आज के इस सुंदर समय में, इस पवित्र समय में चलो हमारे मन आज मेरी पवित्र विषय पे चढ़ाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। दुलारो आयो आबा भाई बहन, ईश्वर हमार दाता है के और ईश्वर हमरे के हमार जीवन में सब कुछ देवे ना, और थे मेरा ईश्वर हमरे मन के देवे ना तो हमके भरपूर देवे ना। और आज हमरे मन देखे पड़त रहा कि परिवार में ईश्वर के आशीष और कृपा भरपूर देवाला है। आज हमरे मन देखे पड़त रहा कि हमके न्योता विद्यालय की नया घर के आशीष लगे और ये आशीष करे हमरे मन कर ले, और ये नया घर ईश्वर के देन है के। और हमरे मन हो दूसरा हमार बेटी आयुषी के छठी लेकिन हमरे मन यहाँ उपस्थित हुई कि हो ईश्वर के देन है के। जो कुछ भी बेटाइल हमारे जीवन में उसको ईश्वर के देवाल के जिक्र लगे। ये कुछ भी हमारे जीवन में बेटाइला हमके हमारे सो घर के खुशी राजी से उनके ग्रहण करेगा और उनके साथ साथ हमारे शोक बन के ईश्वर छिले जे कुछ भी बता है हमारे बन के उस सब के ईश्वर के धन्यवाद देवे है, उस सब लगे ईश्वर के धन्यवाद है। आज जिक्र ले लगी है हमारे सब आयो आबा बेटा बेटी सब मन आज वेदी खेर सामने उपस्थित रही और हमारे सब मन मिल के ईश्वर के कृपा बरकत वरदान आशीष और कृपा मन लगे हमारे मन
सगरो मन दिल से धन्यवाद मिला। आज विशेष करके हमारे बात कर साथ साथ हो कि परिवार के लगे विशेष करके आबा जॉर्ज आयो उर्सिला भाई सुरेश हमार बहू ललिता और आयुष के लगे तो हमारे मन विनती करो कि ईश्वर को मन के हमेशा आशीष और कृपा देवे, वो मन के अपन छत्र छाया में रखवाएं, वो मन के जीवन में जे कुछ भी जरूरी है उसको मन के पूरा करवाएं। हमारे मनों के साथ साथ वो मन के अच्छा स्वास्थ्य लगे हमारे मन विनती और प्रार्थना करो कि ईश्वर मन के अच्छा स्वास्थ्य देवे, ताकि सब मन भला चंगा रही के ईश्वर के बड़ाई और गुणगान करे परवाए। हमरे मन हो बेटी आयुषी लगिन हो विनती करो कि अब परमेश्वर प्रभु यीशु बेटी के भरपूर आशीष और कृपा देवे, बुद्धि देवे, ताकि अच्छा शिक्षक पढ़े पड़ी और उनके जीवन में आगे बढ़े पड़ी। आज हमारे मन हमारे जीवन में शायद कायनो बेर ईश्वर हमारे मन के भरपूर दी है, वो भरपूर देवल चीज के हमारे जीवन में हमारे मन अनुभव करे नहीं पाए रही शायद हमारे मन ऊपर लगे ईश्वर के धन्यवाद नहीं पाए रही शायद। तो हमारे मन विशेष करके ये सब कमजोरी दुर्बलता लगे और हमारे सब पाप और गुनाह लगे हमारे हृदय से ईश्वर से क्षमा मांगो, ताकि आज के ई पवित्र मिसा पूजा में योग्य रीति से भाग ले पाओ। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और ये मान्य मैं वचन और अपने कसूर से अपने भारी कसूर से कुर्बान किया है, इसलिए मैं दुनिया और बने से सब संतों और से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि तेरे अपर्शनीय और वरदानों के लिए हम कृतज्ञ बने और सच्चे मान तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें और अपने हृदय और आत्मा को दे, जिससे आप ईश्वर के वचन को नियोजित रीति से घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। Menori, etan itu bisa buat. Boleh. सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक। सामुएल का जन्म। उसका पति इल्काना अपने सारे परिवार के साथ प्रभु को वार्षिक बलि चढ़ाने और इस बार अन्ना साथ नहीं गई। उसने अपने पति से कहा, जैसे ही मैं इस बालक का दूध छुड़वाऊंगी, मैं इसे वहां ले जाऊंगी जिससे वह प्रभु के सामने उपस्थित हो और सदा के लिए वहीं रह जाए। उसके पति इल्काना ने उससे कहा, तुम जो ठीक समझो वही करो। जब तक तुम उसका दूध नहीं छुड़ा देती हो, तब तक रुको। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। इसलिए वह स्त्री तब तक रुकी रही जब तक उसने अपने बालक का दूध नहीं छुड़वाया। जब अन्ना सामुएल का दूध छुड़ा चुकी, तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 वर्ष का बछड़ा, आधा मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और सामुएल को शीलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यही प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में मोर दुलारो आयोबा और भाई बहन मन, आज हमरे सब मन ईटे के परिवार के नेवता के ग्रहण कर ले और ये प्रांगण में जमा हुए हैं। जखन कोनो परिवार या घर में हमरे मन विशेष मतलब विशेष उद्देश्य लगिन जमा होइला, एकजुट होइला, तो हाँ हमरे मन केवल खाए पिए मौज मस्ती करे लगिन नहीं जाइला, लेकिन वो परिवार के खुशी में सहभागी होई के वो परिवार के खुशियाँ के दोगुना करे लगिन, परिवार लगिन विनती और प्रार्थना करे लगिन, ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे लगिन और वो परिवार के शुभकामनाएं, बाधाएं और आशीर्वाद देख लगे जमा होइला। और जेखन हमरे मन भारी संख्या में जमा होइला तो और एक साथ ईश्वर से विनती और प्रार्थना करेला तो ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हुए, खुश हुए ना और हमरे शिव मन के भरपूर आशीष कृपा वरदान प्रदान करेना। आज हमारे लगिन ख्रिस्त में दुलारे आयो अबा और भाई बहन मन, आज हमारे शुभ मन कर लगिन बहुत आनंद, खुशी और उल्लास कर दिन है के कारण की आज हमारे मन यहाँ दुई ठो घटना की याद कर लगिन जमा हुए है। पहला नया घर के आशीष जे कि हमारे मन पूरा कर चुके और दूसरा हमार बेटी हमार नतिन आयुष टेटे के छठी कार्यक्रम के हमार खड़िया रीति रिवाज के अनुसार के संपन्न करे लगे यहाँ जमा हुए हैं। ख्रिस्त में चिलारो आयाबा और भाई बहन मन, अगर एक व्यक्ति के बेस जीवन चेक लगिन होले का मूल चीज मन कर दरकार है, का मूल चीज मन कर आवश्यक है, जिके हमरे मन कहे बेसिक नीड। व्हाट इज द बेसिक नीड टू लिव फॉर अ मैन, जिकर बिना मनुष्य
जीत नी पड़े। अर्थनीतिक दृष्टि में दिखाव होले रोटी, कपड़ा और मकान इस सब चीज मान एक मनुष्य के बीच जीवन जेक लगिन मूल आधार है के मूल आवश्यक है के रोटी या भोजन, बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सके। से लगिन मनुष्य के जीक होले भोजन के अति आवश्यक, अति जरूरत होला, जे कि उके शक्ति, ऊर्जा और पोषण प्रदान करे। भोजन हमरे मन के स्वस्थ और सक्रिय बनाएला। दूसरा मूल चीज कपड़ा या लुगा अपन नंगा शरीर के ढकाइक लगिन होले हमरे मन के कपड़ा के अति आवश्यक होला। कपड़ा हमरे मन के मौसम और बाहरी खतरे से बचाए लगिन। कपड़ा हमरे मन के सम्मान और आत्मविश्वास के देवेला। कपड़ा हमरे हमार संस्कृति और पहचान के चीज निकला। और तीसरा मूल चीज बेसिक नीड है के मकान या घर। मनुष्य के वर्षा, पानी, ठंडा, गर्मी, आंधी, तूफान, विपत्ति से बचे और आराम करे लगी एक सुंदर सा घर बैठ चाहिए। एक सुंदर सा घर के जरूरत होएला। हमरे घर हमरे मन के सुरक्षा और आश्रय प्रदान करेला। घर हमरे मन के शांति और आराम प्रदान करेला। से लगिन अपना घर है अति आवश्यक होएला। जे बेरा हमार अपन घर नहीं रहे हमरे ओहे छजावर कहे, जे कि जे मन करे अपन घर नहीं रहे उमन एक हिने उने घूमेना और हिने उने बोलेना। तो मकान और घर हमरे मन के एक जैसन दिखेला, लेकिन मकान और घर में बहुत बड़का अंतर है। का हमरे मन चनिल के तो मकान कैसे बने? मकान ईट, सीमेंट, बालू, लोहा और पेशा से बने, किंतु घर प्रेम, शांति, एकता, क्षमा और रिश्ता से बनेला। मकान के बनाएल? मकान के मिस्त्री, इंजीनियर और ठेकेदार मन बनाएला, लेकिन घर आयो अबा, भाई बहन, पति पत्नी, छुआ पुता मिलकर घर के बनाएला। मकान हमरे मन के सुरक्षा, छत और आश्रय प्रदान करेला, किंतु घर हमरे मन के सुख, शांति, सुकून और अपनापन प्रदान करेला। मकान हमरे मन पैसा से खरीद सकेल, किराए में दे सकेल, लेकिन घर पैसा से खरीद नहीं सका। घर करन के घर के बनाए पड़े। इस घर के बनाए के लगे समय लगे। और मकान बिना आदमी के रह सके, लेकिन घर बिना आदमी के घर नहीं बनेला। से लगिन एक लाइन में कहा खोले, मकान वो जगह है के जहाँ हमरे मन एक साथ रहेला, एक साथ वास करेला, लेकिन घर वो जगह है के जहाँ हमरे मन अपन जीवन के एक साथ जीला।
ख्रिस्त में दुलारो अयाबा और भाई बहन मन, जेबरा हमार गांव में सबसे बड़का घर कहले ई घर रहे। एक ई घर नया घर से पीछे जो कि सबसे बड़का घर रहे, जो कि मिट्टी के घर रहे। जब मैं ई घर के देखो ना, ई बड़का घर के देखो ना, तो मुझे मोर बचपन के याद आवेला, जहाँ मैं मोर बचपना के एक घर में बिता हूँ। और मोर घर ये घर के बगल में रहे, जहाँ की मैं मोर नानी के साथ रहत रहूँ, जी की मुझे बहुत प्यार करत रहे। और मोर नानी ये घर में काम करत रहे और ये परिवार के मदद करत रहे। और से बेला ई घर में उस समय मोर मामी मन बहुत बगरा छेगरी मन रखत रहे। और हमरे मन मोर दादा सुरेश सुशील हमरे मन और मैं साथ जाए के हमरे मन छेगरी चरात रही। और छेगरी चराए के यहाँ आए के हमरे मन भोजन करत रहे, खाना खात रहे एक साथ। और ई बरी में हमरे मन एक बार घटनाएं थे, जे मेरा हमरे मन ई बरी में टमाटर या बिलाती रोपात रहे। उस समय मोर मामू मुझे पानी पटाक कहला, और जिखन मैं पानी पटाक नहीं जानत रहा, मैं खड़े खड़े पानी रुकात रहा होने। तो उस समय मोर मामू एक थप्पड़ दिलक और कहलक, ऐसन पानी नहीं रुके, ऐसन पानी नहीं पटाए, तो झुक के पटाओ कहलक न। और मैं झुकला और पानी पटा लो। और आज इस परिवार से मुझे बहुत कुछ सीखे को मिला। और मोर मामी जे की मुझे शुरू से पुरोहित बने के लगी प्रेरणा दिलाए, मुझे सिखालाए पढ़ालाए। और आज ठिले मुझे प्रेरणा दे, मार्गदर्शन करें। और मैं आज जे हाँ उतर देन और मामी है के मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिला। जे बेरा मैं छुट्टी में आवत रहूँ, से बेरा मैं हर एक समय मोर मामी के मुलाकात करत रहूँ। और मुझे बहुत कुछ सिखालक, प्रेरणा दिलक और मार्गदर्शन करलक, जिकर से कि मैं आज पुरोहित बन पाला। तो मैं आज ये परिवार के लगे बहुत आभारी महसूस करना, विशेषकर मोर मामी जी की मुझे अच्छा से मार्गदर्शन करलक, मुझे सिखालक पढ़ालक। और इतना बड़का मिट्टी के घर रहलक, फिर भी मोर दादा के एक अच्छा सा सुंदर सा घर के जरूरत हलक। और आज हमरे मन लिखित पड़ा थे, जे कि बहुत कठिन परिश्रम, बहुत खून पसीना करके ई घर के बनालक। और आज हमरे मन ई घर के आशीष लगे जमा हुए है। ईश्वर के आशीष और कृपा और वरदान है के आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन के सच्चाई के समझाए के लगे दुई ठो मनुष्य के तुलना करें। पहला बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख। इस दृष्टांत के माध्यम से हमरे मन के समझाए खोजन कि
सही नींव में जीवन के निर्माण का लगे महत्वपूर्ण है के प्रभु यीशु कहें जे मोर बात के सुनेल और उकर ऊपरे विश्वास करेल उकर ऊपरे भरोसा करेल वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है के जे कि अपन घर चट्टान में बनाए और जे बेरा वर्षा पानी आए आंधी तूफान अलग बाढ़ अलग और उघार से टकरालक लेकिन उघार गो नी धसेल कारण की उकार नींव मजबूत रहे। जे मोर बात के सुनेल और उकर पालन नहीं करेल उकर ऊपरे विश्वास नहीं करेल वो मूर्ख व्यक्ति के समान है के जे कि अपन घर बालू में बनाएला जिखन वर्षा पानी अलग आंधी तूफान अलग बाढ़ अलग और उघार से टकरालक और उघार गो घाइस गलक और सर्वनाश हो गलक। ख्रिस्त में दुलारो अयोबा और भाई बहन मन ई दृष्टांत में घर हमार जीवन के प्रतीक है के नींव हमार विश्वास और निर्णय के आधार है के वर्षा पानी आंधी तूफान बाढ़ हमार जीवन के कठिनाई समस्या के दर्शाएला और चट्टान मजबूत और स्थायी के प्रतीक है के बालू अस्थायी और कमजोर के प्रतीक है के ख्रिस्त में दुलारो अयोबार भाई बहन मन जे घर जे परिवार प्रभु यीशु मसीह रूपी नींव में बनेल वो घर वो परिवार कहियो नहीं धसेला जहाँ प्रेम शांति एकता सहनशीलता समझौता दया करुणा और क्षमा के वास हो। जे परिवार एक साथ मिलके विनती प्रार्थना करें ईश्वर के स्तुति आराधना करें मजबूत विश्वास कर जीवन जिए और ईश्वर के वचन ऊपरे विश्वास और भरोसा करें ऊपर उकर वचन के अनुसार अपन जीवन के जिए जहाँ जे परिवार ईश्वर के आशीष कृपा जहाँ ईश्वर के आशीष कृपा ईश्वर की उपस्थिति है वो घर वो परिवार में जितना भी आंधी तूफान दुख तकलीफ विपत्ति कठिनाई समस्या संघर्ष और चुनौती आवे कोले हा उखार कई हो नहीं धसिला कारण के उकार न्यू खुद प्रभु यीशु है खाए से लगिन कहे जे घर कर न्यू जितना मजबूत रहे वो घर उतना ही मजबूत बनेला से लगिन हर एक जन के घर प्रभु यीशु में बने सही और जे घर जे परिवार संसारिक चीजें संसारिक वस्तु में बनेल वो घर शीघ्र ही धांस जाएला जल्दी ही धांस जाए जिसम की संसारिक मोह माया ईर्ष्या द्वेष घृणा अशांति मन मुटाव लड़ाई झगड़ा आदि जे परिवार में प्रेम शांति एकता समझौता दया क्षमा नहीं रहे जहाँ विनती प्रार्थना नहीं होए जे परिवार ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करे और ईश्वर के वचन के अनुसार अपन जीवन नहीं जियन वो घर में ईश्वर के आशीष कृपा नहीं होए और वो परिवार धीरे धीरे विभाजन हो जाएगा
वो परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा और आखिर में सर्वनाश हो जाएगा। से लेकिन कहन यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जे परिवार में एकता आहे वो परिवार हमेशा बने रहेगा, मजबूत होएगा। और जे परिवार में छिन्न भिन्न विभाजन आहे वो परिवार नहीं टिकेला। तो चलो हमरे शुभ मन ऐसे घर बना कि जहाँ ईश्वर के वास हो और जहाँ ईश्वर के उपस्थिति आहे, ईश्वर के आशीष कृपा आहे, वह घर में जरूर हमरे मन ईश्वर के प्रेम, शांति, एकता, दया, क्षमा आदि के महसूस करे पड़ा। एक लाइन में बड़ा सा महल या छोटी सी झुपड़ी क्यों ना हो, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है, जहाँ ईश्वर की आशीष और कृपा है, जहाँ प्रेम, शांति और सुकून है, वही घर कहलाते हैं। ख्रिस्त में दुलारो अयोबा और भाई बहन मन, तो चलो हमरे मन ऐसे घर बना कि जहाँ हमेशा प्रभु ईश्वर के उपस्थिति रहे। हमारे मन हमेशा प्रभु ईश्वर के आशीष, कृपा और बरकत के महसूस करा। और छठी अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जगह में छठी के भिन्न भिन्न नाम से मनाल जाएगा। विशेषकर हमारे उत्तर भारत और उड़ीसा में इस संस्कार के बड़ी धूमधाम से मनाए जाए। छठी जीवरक परिवार में नया शिशु के जन्म हुए और जन्म हुए के 6 दिन के बाद जे पारंपरिक संस्कार मनाए के छठी कहना। लेकिन यहूदी परंपरा में शिशु के जन्म हुए के 8वें दिन के बाद छठी के मनाएना। ये पारंपरिक संस्कार द्वारा हमरे मन नवजात शिशु के अपन परिवार, अपन समाज में स्वागत करेला, अपन संप्रदाय में स्वीकार करेला और उकर नामकरण करेला, उके ईश्वर के समर्पण करेला। छठी इकर लगिन मनाइल कि शिशु अनमोल है, ये हमार काम के फल ना लगे, लेकिन ईश्वर के सबसे बड़ा अनमोल वरदान है। से लगिन आज के दिन में हमरे मन ये अनमोल वरदान लगे ईश्वर के धन्यवाद दे और ईश्वर के हमारे बेटी के समर्पण करे लगे यहाँ जमा हुए हैं। तो इस सुंदर समय में चलो हमारे मन हमारे बेटी आयुषी टेटे के ईश्वर के समर्पण करा और ईश्वर के विनती करा कि ईश्वर उके अपन संरक्षण में रखवाएं, बेस बुद्धि ज्ञान सुस्वास्थ्य प्रदान करवाएं, जेकर से कि वो अपन जीवन में हमेशा ईश्वर के आशीष कृपा, ईश्वर के उपस्थिति के महसूस करे पाएं और ईश्वर के प्रेम में, विश्वास में मजबूत होके एक बेस ख्रिस्त जीवन बिताए पाएं। तो चलो आज हमारे मन विशेष रूप से ये नया घर कर लगे और हमारे बेटी
आयुषी कर लगेन बिनती और प्रार्थना करब कि अब ईश्वर तेरे आशीष भरपूर आशीष कृपा ये परिवार में हो, ईश्वर की उपस्थिति ये परिवार में हो कि जे भी ये परिवार में ये घर में प्रवेश करवाएं वो ईश्वर के आशीष कृपा ईश्वर की उपस्थिति एकता प्रेम दया क्षमा करुणा के महसूस करे करवाएं। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा करे और हमारे कर्तव्य समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तो सिर्फ मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारी विनम्र याचना है कि तू हमारे परिवारों को ईश्वर की कुंवारी माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा कृपा और शांति की नींव पर दृढ़ सुदृढ़ बनाए रख। हमारे अब प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
सीता न्याय समान है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संपन्न संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जहाँ वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे सदपिता लियो, हमारे प्रभु ईश्वर को बख्शो, आश्चर्य यीशु के साथ विश्व में फैलियो कलिसिया की स्थिति हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्या कुंवारी मरियम, उनके वर धन्या योसेफ, धन्या प्रेरितों तथा संसदों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। शुभ मन मिल के पवित्र तत्व की महिमा गाओ। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के खुशी और शांति के चलो एक दूसरे के बटा और कहा, जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त। इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है आज हम सब इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप यहाँ आए, तुझे जिस सब कह दे मेरी आत्मा सही हो जाए।
पिता, तूने हमें इस स्वर्गीय संस्कार से तृप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे इकलौते पुत्र के पवित्र परिवार के आदर्श का निरंतर अनुकरण करें और इस संसार के दुख कष्टों से मुक्त होकर उन्हीं के साथ अनंत काल तक निवास करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आप लोग विदा ले, हमेशा संपन्न हुआ। धन्यवाद परमेश्वर को। এখন রোজরি और क्रूस केर और आयो मरियम केर आशीष होय उनकर पाछे रौरेमन आखिरी गीत गाओ। हे प्रभु, हम पर अपनी दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे आसपास आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम प्रार्थना करें। आपकी धर्मनिष्ठा एवं भक्ति की अभिलाषा को प्रभु अपनी आशीष से दयापूर्वक पोषित और सुदृढ़ करे, जिससे आप वर्तमान जीवन निर्दोष रीति से व्यतीत करें और अनंत जीवन प्राप्त करने में सफल हों। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे ईश्वर, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, तो हमें इतना प्यार करता है कि अपने अदृश्यमान स्वरूप को हमारे लिए क्रिस्त में दृश्यमान बना देता है। इन सेवक सेवकाओं पर और यहाँ जितना भी रोजरी, क्रूस, आय मरियम कर स्टैच्यू, उस सबको दया दृष्टि दल जिन्होंने तेरे पुत्र का यह प्रतिरूप निर्मित किया है, ऐसी कृपा कर कि ये जिन ख्रीस्त के प्रतिरूप का समादर करते हैं, उन्हीं में स्वयं से रूपांतरित हो जाएं। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
तेरे